मैनचेस्टर टेस्ट मैच जो है वो रद्द ही कर दिया गया है। बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत इंग्लैंड के बीच आज आज से टेस्ट मैच शुरू होना था, लेकिन अब मैनचेस्टर में जो ये टेस्ट मैच होना था उसे अब रद्द कर दिया गया है। विक्रांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स एडिटर। विक्रांत, बड़ी खबर सामने आ रही है। पहले बात ये थी कि एक आध दिन के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब इसे रद्द ही कर दिया गया। तो भारत इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट जो है वो रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें, जो खिलाड़ी हैं वो तैयार नहीं थे। ये 5वां टेस्ट होना था, भारत पहले ही आगे है, यानी कि 2-1 से भारत ने टेस्ट सीरीज जो है वो जीत ली है, अपने नाम कर ली है। आपको बता दें कि हमारे खिलाड़ी जो है वो तैयार नहीं थे। हालांकि जो टेस्ट रिपोर्ट है कोरोना की सबकी नेगेटिव आ गई थी, इसीलिए बताया जा रहा था कि संकट का बादल एक तरह से छट गया है और मैनचेस्टर में जो भारत इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच होने वाला था आज से, वो अब रद्द हो गया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार बीसीसीआई इसको लेकर माथापच्ची कर रही थी। खिलाड़ियों का ये कहना था कि अगर इसमें आने वाले समय में अगर कोई भी पॉजिटिव होता है तो आगे इसका इफेक्ट आईपीएल पर भी हो सकता है। इसलिए खिलाड़ी संकुचित थे, थोड़े डरे हुए थे, वो नहीं मैदान में उतरना चाह रहे थे। आखिरकार लंबी माथापच्ची के बाद ये टेस्ट मैच जो है इसे रद्द कर दिया गया है। तो भारत इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर टेस्ट रद्द कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और इसी के साथ भारत जो है वो जीत चुका है। 2-1 से पहले ही सीरीज पर बढ़त बना चुका था भारत, तो सीरीज को अब जीत लिया है भारत ने। इसी के साथ 2 मैचेस पहले ही भारत ने जीत लिए थे, अपने नाम कर लिए थे। विक्रांत हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जुड़ गए हैं। विक्रांत, बड़ी खबर एक तरफ तो ये कि हम ये सीरीज जीत गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि ये टेस्ट मैच जो है, अभी हम बात कर रहे थे एक आध दिन बढ़ेगा, लेकिन इसे रद्द ही कर दिया गया। सुनने में आ रहा है श्वेता, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है मेरे पास, ना बीसीसीआई की तरफ से, ना इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और ना ही इंग्लैंड में खिलाड़ियों की तरफ से। लेकिन ये जरूर सुना था अब से 15 मिनट पहले कि आज का खेल नहीं होगा और शायद 1 या 2 दिन तक टेस्ट मैच को मुलतवी कर दिया जाएगा। जो टेलीकॉन्फ्रेंस बीसीसीआई के अधिकारियों की चल रही थी वो अभी भी चल रही है, लेकिन मेरे पास इस चीज की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सुनने में जरूर आ रहा है कि ये टेस्ट मैच हैज बीन कॉल्ड ऑफ, लेकिन कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होगा, उसकी मोडालिटीज क्या होंगी, वो उस पर अभी पूरी क्लैरिटी नहीं। अगर ये होता भी है, अगर विक्रांत ये बात सही भी होती है कि अगर टेस्ट मैच जो है वो रद्द ही कर दिया गया है, तो क्या क्या हो सकता है? नहीं, रद्द कर दिया गया है या फिर जैसे इंग्लैंड ने कल कहा था कि आप अगले साल आकर टेस्ट मैच को कंप्लीट करें, वो भी पॉसिबल नहीं है। आप सीरीज को 1 साल तक पोस्टपोन नहीं कर सकते। और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके नियमों के अनुसार अगर कोविड आउटब्रेक होता है तो टेस्ट मैच कैंसिल हो सकता है। लेकिन इंग्लैंड ये कह रहा है कि भाई कोविड आउटब्रेक जो है वो ऐसा नहीं है कि हमारे कारण हुआ है, ये आपके खिलाड़ी एक अलग फंक्शन में गए थे उसके कारण हुआ है, तो आप 306 करोड़ का जो हर्जाना है वो दीजिए। अगर टेस्ट मैच नहीं होता है आपको ब्रॉडकास्टर का पैसा देना पड़ेगा, आपको स्पॉन्सर का पैसा देना पड़ेगा। और ये ना भूलें कि बीसीसीआई और इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के रिलेशन ऐसे हैं कि उन्होंने आईपीएल में अपने खिलाड़ियों को खेलने के लिए बांग्लादेश का दौरा तक कैंसिल कर दिया था। तो ये आपस में रिलेशन की भी बात आ जाती है कि क्या बीसीसीआई इस वक्त इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के विपरीत जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है विक्रांत। इसलिए आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई की तरफ से या फिर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ये बात सामने आ जाना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई इस टेस्ट मैच को रद्द कर दिया गया है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जैसा कि विक्रांत ने भी बताया कि हर्जाना भी देना पड़ेगा और अच्छा खासा हर्जाना है, और इंग्लैंड के विरुद्ध जाकर के ये फैसला लेना अपने आप में ये बड़ी बात है। लेकिन यहाँ विक्रांत, ये जो बात सामने आई थी, क्योंकि जब टेस्ट रिपोर्ट सभी हमारे क्रिकेटर्स की नेगेटिव आ ही गई थी, उसके बावजूद ये संकोच क्यों था, क्यों नहीं चाहते थे ये खेलना? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि किसी भी खेमे में अगर कोविड पॉजिटिव आएंगे तो वो खेमा डरेगा। यहाँ तक आप खिलाड़ियों के साथ हैं, लेकिन आप ये सवाल अब अपने खिलाड़ियों से पूछें कि ये जो कोविड केसेस आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं? क्या ये मैच के दौरान आए हैं? क्या आपको ये मैंडेटरी था? आपको बीसीसीआई ने कहा था, आपको इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि आप रवि शास्त्री की किताब लॉन्च करें, आप इवेंट करें जिसमें आउटसाइडर्स भी आ सकते हैं। यहाँ पर ये हकीकत है कि बायो बबल बड़ा सॉफ्ट सा बायो बबल है वहां पर, और ये आपको एहतियात खुद बरतनी है। आपको 21 दिन की जब छुट्टी दी गई थी तब भी आपके खिलाड़ी पॉजिटिव होकर आ गए थे। उस वक्त बीसीसीआई ने कहा था कि आप बाहर नहीं जाएंगे। अब आपने इतना बड़ा इवेंट कर लिया, बीसीसीआई कह रहा है हमारे से परमिशन नहीं ली। वो रवि शास्त्री का बुक इवेंट था, उसमें वो खुद पॉजिटिव हो गए, फिर 2 और कोचेस हो गए, और उसके बाद फिर 3-4 दिन बाद एक और आपके फिजियो हो गए। ये लाजमी बात है
आप ये नहीं कह सकते कि भाई एक आया है और आप ट्रैवल करते हैं, ड्रेसिंग रूम में रहते हैं, आप होटल में रहते हैं, मैच में होते हैं, तो एक से दूसरा तीसरा जा सकता है। लेकिन आज आप जो बात कह रहे हैं कि हम टेस्ट मैच ही नहीं खेलेंगे, आप कोविड से डर रहे हैं, वो सही बात है, लेकिन गलती किसकी है? मैं ये जानना चाहता हूं कि गलती तो आपके अपने खिलाड़ियों की है, ये गलती आपके अपने कैंप की है, और कहीं ना कहीं ये कमजोरी बीसीसीआई की भी है। बीसीसीआई आज कह रहा है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वक्त पर उन्होंने कुछ किया नहीं था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विक्रांत, तमाम जानकारी के लिए। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।